हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं हाजिर हूं आप सभी के लेकर फिर से एक इम्पोर्टेंट सेशन जो कि आपका ट्रिपल सी से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर बेस है। और इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपको मददगार साबित होंगे और आप एक अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में और अच्छे नंबर से आप पास हो पाएंगे एक अच्छी ग्रेड के साथ। यही शुभकामनाएं हैं। और जो भी आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो एक बार चैनल भी को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। और जो भी रेगुलर हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वो सभी, अगर मैं बात करूं कि एक एक जो भी मैंने एक सीरीज बनाई हुई है, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि ट्रिपल सी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर ट्रिपल सी से रिलेटेड बहुत आपकी सारी वीडियोज़ आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको अवेलेबल कराई गई है, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी आपको। और मैंने लिंक भी प्रोवाइड किया है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा सभी वीडियोस का और आसानी से आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। और इसमें आप सभी को जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, फिर वो चाहे ट्रिपल सी से रिलेटेड हो, चाहे फिर कोई भी ऑल एग्ज़ाम पर्पज़ अगर हम बात करें जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उन सभी के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो सभी इसको अच्छे से देखें और आप इसका लाभ उठा पाए, यही शुभकामनाएं हैं। और यही शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, यानी कि हु इन्वेंटेड द कीबोर्ड। कीबोर्ड का आविष्कार, सिंपल से क्वेश्चंस है आपके और आंसर भी देखो इस बार यहाँ पे आ गया है, लेकिन इसको ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन थे भाई वो, ग्राहम बेल या फिर मार्टिन कूपर हैं या फिर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स हैं या फिर डगलस या पे यहाँ पे इंगलबर्ट है। तो कौन यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि ग्राहम बेल हो जाएगा, मार्टिन कूपर हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स हो जाएगा या फिर डगलस इंगलबर्ट हो जाएगा। तो कौन हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो कौन हो जाएंगे भाई, सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो कि कीबोर्ड का आविष्कार किया था वो किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने यहाँ पर किसका आविष्कार किया था, कीबोर्ड का आविष्कार किया था। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूआर कोड का अर्थ आपको बताना है, स्टैंड फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है या फिर क्विक रिजल्ट कोड होता है या फिर क्विक यानी कि रिस्टोर कोड हो जाएगा, फिर नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। इसकी फुल फॉर्म होती है क्यूआर कोड की, जिसे आप स्कैन करके आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, तो उसकी जो क्यूआर की कोड की जो यानी कि अगर हम बात करें फुल फॉर्म होती है वो होती है क्विक रेस्पॉन्स कोड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अच्छे से आप इसको लर्न करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के गुण हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटीज ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की क्वालिटीज क्या हो सकती है, फास्ट स्पीड बिल्कुल हो सकती है, एरर फ्री वर्क बिल्कुल हो सकता है, एरर फ्री वर्क होगा यानी कि गलतियों के बिना होगा, यानी कि प्रिवेसी होगा और प्राइवेसी मतलब उसको प्राइवेसी रखा जाएगा, आप उसमें पासवर्ड लॉक वगैरह कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ जो मेरा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है, क्या इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या वो माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे हार्डवेयर के बारे में बात कर रहा है वो, कि आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। तो माउस हार्डवेयर का एग्जाम्पल है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि माउस को टच करके आप वर्क करते हो, उसको लेकर उसका इस्तेमाल करते हो। मॉनिटर का इस्तेमाल भी आप एक हार्डवेयर के रूप में कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। प्रिंटर का भी इस्तेमाल भी आप वहाँ पे प्रिंट आउट लेते हैं उससे। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये मैंने पहले भी शायद ये क्वेश्चन कराया होगा आपको। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, ये एक, अगर हम बात करें कि जो भी एक एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि
तो उसी का यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर आपको क्या करना होता है, पहले उसको इंस्टॉल करना होता है, उसके बाद ही आप अपनी सभी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सॉरी इसका आंसर आ गया डी, ठीक है, ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह क्या शब्द है जो आमतौर पर वेब पेज पर रेखांकित प्रदर्शित होता है, यानी कि व्हाट इज द वर्ड दैट यूजुअली अपेयर्स अंडरलाइन ऑन वेब पेज। आपको वेब पेज पर कौन सा एक ऐसा आपको देखने को मिलता है वहाँ पर कि जिसको क्लिक करके आप क्या करते हो, वहाँ पे उस पर पहुँच जाते हो, तो वो क्या होता है, उस पर लाइन खींची रहती है उसके नीचे, तो वो क्या होता है, क्या एन इम्पोर्टेंट होता है, एन एक्टिव वर्ड होता है, कोई एक्टिव वर्ड होता है, या फिर एक हाइपरलिंक होता है, या फिर एक वेब पेज होता है। वेब पेज तो नॉर्मली पूरा पेज की बात कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिव वर्ड के बारे में कोई नहीं बताया कि एक्टिव वर्ड होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हाइपरलिंक देखने को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि वर्कशीट में डाटा के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनाइज एज डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट के रूप में आपको देखने को मिलता है वहाँ पे, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है उसको, तो वर्कशीट का वो क्या कहलाता है, यानी कि जिसमें आपको देखने को मिलता है जहाँ पर वो डेटा क्या होता है, इकट्ठा होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क ले सकते हैं। वर्कशीट में जो डेटा होता है, तो क्या वो चार्ट एंड डायग्राम्स के रूप में होता है, रो एंड कॉलम्स के रूप में होता है, एक ग्राफ के रूप में होता है, या फिर यू डू नॉट वांट टू रेफर टू यानी कि प्रिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन सेल इज रिड्यूस्ड एंड यू कैन सी इन बोथ विंडोज, यानी कि आपको डू नॉट चेक रेफर, यानी कि वो रेफर नहीं करना चाहते आप जिस रेफरेंस को, डिस्टेंस बिटवीन द दो सेल, यानी कि टू सेल्स के बीच में क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा आपको देखने को, तो ये आपको नहीं होता है। और चार्ट एंड डायग्राम्स हम बना सकते हैं उसमें, लेकिन ये एक अलग सिचुएशन है, और ग्राफ्स भी हम उसमें बना सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन आंसर हो जाएगा वो रो एंड कॉलम के रूप में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो रो एंड कॉलम हमारा आंसर हो जाएगा। रो और कॉलम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होता है, डेटा पूरा कंप्लीट लिखा जाता है, उसमें रो होती है, कॉलम्स होते हैं, सेल होते हैं। तो रो एंड कॉलम के रूप में आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है डेटा के रूप में, जो आपको देखने को मिल जाता है। ये आपका क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी होता है, या फिर आपका लिब्रो ऑफिस कॉल का आपको देखने को मिलता है। तो उन सभी में हमें इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि DNS का फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। यानी कि व्हाट डज DNS यानी कि मीन्स, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है यहाँ पे। तो डोमेन नेम सिस्टम होता है, डेटा नेमिंग सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम, या फिर ड्यू नेम सिस्टम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई, फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर ए, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी कि जब हम इंटरनेट पर कोई वस्तु से रिलेटेड व्यापार करते हैं, उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो क्या कहलाएगा आपका, क्या वो यहाँ पर ई सेलिंग एंड बाइंग कहलाएगा, ई ट्रेडिंग कहलाएगा, ई फाइनेंस कहलाएगा, ई कॉमर्स कहलाएगा। जब हम कोई बिजनेस या कोई कार्य हम जब करते हैं और वो ऑनलाइन इंटरनेट पर आपको अवेलेबल कराया जाता है, यानी कि किसी सामान से रिलेटेड, वस्तुओं से रिलेटेड, तो वो जो ट्रेडिंग होती है, जो कार्य होता है, वो आपका क्या कहलाता है, ई कॉमर्स आपको कहलाता है। ई कॉमर्स के रूप में आप उसको जानते हैं, जो कि आपको क्या है, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसमें सेल परचेस हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कंप्यूटर प्रयोक्ता जो व्यावसायिक नहीं, यानी कि जो व्यावसायिक नहीं है, उन्हें कभी कभी कहते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, यानी कि कंप्यूटर यूज्ड हु आर नॉट बिजनेस पीपल समटाइम्स कॉल देम, यानी कि आपको बताना है उन लोगों के बारे में कि जो क्या करते हैं, यानी कि कंप्यूटर यूज, जो कि कंप्यूटर यूज करते हैं
हु आर नॉट बिजनेस पीपल, जो कि बिजनेस पीपल नहीं होते, लेकिन सम टाइम उन्हें कभी कभी क्या कहा जा सकता है, जो कि क्या है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस यानी कि जो व्यवसायिक नहीं होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिपेयर यूजर कहते हैं, या फिर यानी कि लाइब्रेरियन कहते हैं, या फिर एंड यूजर कहते हैं, या फिर प्रोग्रामर कहते हैं। तो क्या कहेंगे भाई, प्रोग्रामर तो उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि जो प्रोग्राम करते हैं, जो प्रोग्रामर जो यानी कि जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो प्रोग्राम बनाते हैं, यानी कि जो किसी अगर हम बात करें किसी एप्लीकेशंस को यानी कि क्रिएट करते हैं, प्रोग्रामर होते हैं जो कि प्रोग्राम को यानी कि लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपकी हाई लैंग्वेज प्रोग्रामर लैंग्वेज होती हैं, उनको यूज करने वाले को प्रोग्रामर कहा जाता है। एंड प्रिपेयर यूजर्स वो होते हैं जो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती है उनको यूज करने वाले को हम इसको कहते हैं यानी कि प्रिपेयर यूजर कहा जाता है। लाइब्रेरियन आपको किस चीज़ को कहा जाएगा, जो लाइब्रेरियन होंगे यानी कि लाइब्रेरी से रिलेटेड जो कि कुछ अगर हम बात करें कुछ सर्च कर रहे होंगे, कुछ यानी कि टेस्ट कर रहे होंगे, तो वो लाइब्रेरियन होंगे आपके। तो एक ही आपका आंसर बचता है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, एंड यूजर। तो उनको क्या कहा जाता है भाई, एंड यूजर के नाम से उनको पुकारा जाता है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखना है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हुआ। एंड अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग समझ सके और प्रयोग कर सके ऐसे फॉर्मेट में एडजस्ट डाटा कहलाता है, यानी कि प्रेजेंटेड डेटा इन अ फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। यानी कि आपको बताना है कि जिस चीज़ को लोग समझ सके आसानी से, ठीक है, उसको प्रयोग किया जा सके, उसको फॉर्मेट में एडजस्ट किया जा सकते हैं, तो क्या उसको प्रोसेस कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ग्राफ कहा जाता है, या फिर प्रेजेंटेशन कहा जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डेटा को इन अ फॉर्मेट, जो एक फॉर्मेट में आप देखना चाहते हैं, दैट पीपल जो लोग उसका यूज करते हैं एंड उसको समझ सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको प्रोसेस तो नहीं कह सकते, प्रोसेस कार्य करना होता है। ग्राफ कोई ग्राफ बनना होता है। प्रेजेंटेशन यानी कि कोई प्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे बनाई है, कोई पीपीटी के माध्यम से या किसी भी चीज़ के माध्यम से प्रेजेंट आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप उसे एक इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। उस डेटा को किस रूप में जानते हैं, इन्फॉर्मेशन के रूप में आप उसको जानते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्या है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं, द कंप्यूटर होस्टिंग योर ईमेल अकाउंट इज। आपके जो ईमेल अकाउंट को होस्ट करने वाले को हम क्या कहते हैं, इनके कंप्यूटर को, यानी कि जो होस्ट करता है ईमेल को, ठीक है, ईमेल अकाउंट को आपके, तो उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, लिस्ट सर्वर कहते हैं, ईमेल क्लाइंट कहते हैं, या फिर ईमेल सर्वर कहते हैं। तो क्या कहा जाता है उसको, आंसर आपके सामने है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बी। उसको हम कहेंगे लिस्ट सर्वर। क्या कहा जाता है उसको, लिस्ट सर्वर के नाम से हम जानते हैं, तो लिस्ट सर्वर उसको कहा जाता है। होस्ट नहीं कहा जाएगा, ईमेल क्लाइंट या फिर सर्वर नहीं कहा जाएगा, लिस्ट सर्वर के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट फैसिलिटी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट की सुविधा प्रदान नहीं करते, यानी कि कौन इंटरनेट पे, अगर हम बात करें इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो टेम्पलेट बनाना, ऑनलाइन थॉट, टेलनेट या डेटाबेस। क्या हो जाएगा, देखो ऑनलाइन थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं, टेलनेट हमें देखने को मिलते हैं, टेलनेट एंड डेटाबेस हमें देखने को मिलता है, लेकिन टेम्पलेट ऐसा है कि ये हमें वहाँ पर इंटरनेट सुविधा प्रदान नहीं करता है। यानी कि हमें क्या करना होता है, हमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने आप वहाँ पे डेटा तैयार करना होता है, वो देखना चाहते हैं हम, तो उसको इंटरनेट पे हमें वो फैसिलिटी मिलती है। टेम्पलेट हमें नहीं मिलता है, तो आंसर हो जाएगा ए, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि फील्ड में ये एंटर, यानी कि फील्ड में आपको बताना है, यहाँ पे ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी काम चला लीजिए। फील्ड में एंटर किए जाने वाले ट्रैक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है, यानी कि डिसाइड ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू बी इंटरप्रेटेड इन द फील्ड। आपको बताना है यहाँ पे, क्या वो फील्ड के रूप में होता है, कैप्शन के रूप में होता है, फील्ड साइज के रूप में होता है, इनपुट मास्क के रूप में होता है, तो किस रूप में आपको देखने को मिलता है। फील्ड में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर की अधिकतम संख्या के बारे में जो निर्णय करता है वो कौन होता है, वो आपका होता है फील्ड साइज। तो फील्ड साइज भी हमें बताता है कि कितना डेटा वहाँ पे अधिकतम संख्या में रखा जा सकता है और कितना नहीं रखा जा सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फील्ड साइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्प्रेसेस की प्रस्तुति को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है,
यानी कि विद विच एक्सटेंशन इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इम्प्रेसेस सेव्ड। आपको बताना है यहाँ पे इम्प्रेसेस का, आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि क्या आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो .odt हो जाएगा, .ods होगा, .odp होगा या .ppt होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि .odp एक्सटेंशन इम्प्रेसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कि प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है। इम्प्रेसेस में आपका अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा ODP, आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड अगर .odt की बात करें तो कि आपका टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी कि MS, यानी कि जो आपका राइटर होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अकॉर्डिंग आता है। एंड ODS के बारे में अगर हम बात करें, ये आता है आपका किस में, ये आता है आपका जो, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका जो आपका होता है एक्सेल के अकॉर्डिंग आता है आपका कॉल्क, यानी कि लिब्रे ऑफिस कॉल्क के माध्यम से अगर हम बात करें तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, यानी कि आपका हो जाएगा .ods। और जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका हो जाएगा .odt। और PPT आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा .ppt। ठीक है, तो ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटरों में से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। इनमें से आपको सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये आपको बताना है। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि मैंने सभी कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल्स में बताया है और मैंने वीडियो बनाई हुई है उस पर कि यानी कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, वो सब कंप्लीट एक वीडियो में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आप लोगों को। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कंप्लीट डिटेल के साथ आप उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ मैं आंसर बता सकती हूँ आपको, जो कि हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर होता है। उससे बड़ा कंप्यूटर हमारा होता है मिनी कंप्यूटर। एंड इन दोनों से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाता है आपका। और इन सभी से तीनों से बड़ा, सबसे बड़ा कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर होता है। और ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, सारी डिटेल में मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट अवेलेबल कराया है उस वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाए इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कंप्यूटर गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा नाम क्या होगा। ये थोड़ा उसमें हो गया, क्या है, यानी कि आपको बताना कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB यूज इन कंप्यूटर एक्टिविटीज में जो हम यूज करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनाइटेड सर्विस ब्लॉक होता है, अल्ट्रा सीरियल ब्लॉक होता है। तो आप सभी जानते भी होंगे इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। या बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। और इसको टेरिटरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है USB को, यानी कि तीसरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया को कवर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क के बारे में पूछा गया है और ये कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया को जो कवर करता है वो लैन करेगा, मैन करेगा, वैन करेगा या फिर ऑल ऑफ दिस सभी करेंगे। नहीं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि मैन, यानी कि मैलू। तो क्या हो जाएगा आंसर, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं सभी की फुल फॉर्म बताऊं तो लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड अगर वैन की बताऊं तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये सभी की फुल फॉर्म मैंने बता दी है आपको, और अच्छे से देखना है तो भी इस पे बेस मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे छोटा नेटवर्क इसमें से कौन सा होता है, इनमें से कोई सबसे छोटा जो नेटवर्क होता है वो होता है पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया लेकिन उसको ध्यान रखना। उससे बड़ा जो होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एंड उससे बड़ा तीसरे नंबर पे आता है आपका मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, एंड सबसे बड़ा जो नेटवर्क होता है आपका वो होता है वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपको देखने को वहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ जो कि आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इनकी पैन होता है, वो केवल 10 मीटर की दूरी में ही कवर करता है, आपको यहाँ पे नेटवर्क जाता है वहाँ पे। और अगर लैन की बात करें तो ये आपको देखने को मिलता है 150 मीटर की दूरी में। अगर हम देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे अवेलेबल होता है, यानी कि पूरी बिल्डिंग में आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि एक पूरी बिल्डिंग, जैसे वाईफाई कनेक्शन आप करते हो तो पूरी बिल्डिंग में आपके 150 मीटर की दूरी में ही यहाँ पर वो देखने को मिल जाता है। मैन की बात करें तो ये होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो विद इन
1 सिटी, एक पूरी सिटी, और यहाँ पे 50 किलोमीटर्स की दूरी पर ये जो एरिया को कवर करता है, जो कि नेटवर्क पहुँचाता है। एंड जो वैन होता है आपका, यानी कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलता है, यानी कि विद इन पूरी कंट्री, विद इन यानी कि पूरे वर्ल्ड की बात करें हम, जो कि नेटवर्क लेके जाता है सब, यानी कि सबसे अगर हम बात करें नेटवर्क हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, वैन से जाता है मैन तक, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को, फिर लोकल एरिया तक जाता है, उसके बाद पर्सनल एरिया यानी कि आप तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, जो कि नेटवर्क आप तक पहुंचता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था, आपको ये बताना है। तो विच वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, तो मार्क एंडरसन ने बनाया था। ठीक है, ब्राउजर थे, यानी कि मोजिला फाउंडेशन था, क्या जोकेब्स इयन था, या फिर टीम बर्नर ली था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, मार्क एंडरसन ने ही क्या किया था, यानी कि पहला वेब जो ग्राफिकल वेब ब्राउजर था उसका यहाँ पे इन्वेंटर किया था, उसको बताया। एंड अगर मैं बात करूँ जो टीम बर्नर ली है, वो HTML के प्रयोग यानी कि इन्वेंटर है, डेवलपर है, जो कि जिन्होंने HTML लैंग्वेज की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, RSS की फुल फॉर्म क्या होती है। RSS की फुल फॉर्म आपको बताना है कि रियलिटी सोशल स्टाइल होता है, या फिर रियलिस्टिक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, या फिर आपको बताना है यहाँ पे कि रियली सिंपल यानी कि साइंडिकेशंस होता है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, या फिर रनिंग स्टोर स्पेस होता है। तो क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगा सी, यानी कि रियली सिंपल साइंडिकेशंस। आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा क्रम कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों के लिए सही है। इनके विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फॉर द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक सीक्वेंस आपको बताना है कि कंप्यूटर में कार्य करने का जो सीक्वेंस होता है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जो कि 4 आपके, यानी कि अगर हम बात करें एक 4 मेजर आपके फंक्शंस होते हैं। क्या वो नंबर 1 अगर हम बात करें कि इनपुट होता है, सबसे पहले आउटपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और फिर स्टोरेज होता है, या फिर सबसे पहले प्रोसेस होता है, स्टोरेज होता है, इनपुट और फिर आउटपुट होता है, या फिर सबसे पहले स्टोरेज होता है, प्रोसेस होता है। ये वैसे आप सभी को पता है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इतने भी आप अगर हम बात करें बिल्कुल जीरो लेवल से नहीं है, आप सभी को आपको पता है कि कंप्यूटर में कार्य करने का जो वे होता है वो सबसे पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद आउटपुट होता है, एंड उसके बाद आप स्टोरेज कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को कीबोर्ड के माध्यम से, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आपने दिया उस पर फॉलो करेगा आपका CPU, यानी कि प्रोसेस होगा, जो कि CPU प्रोसेस करता है उस पर। ठीक है, एंड इसके बाद आप आउटपुट यानी कि प्रिंट आउट के माध्यम से आप आउटपुट ले सकते हैं। आउटपुट होता है बाहर निकालना, डेटा को आप आउटपुट कर सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से। एंड इसके बाद स्टोरेज आप उसको कर सकते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जो मर्जी आप करें। तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। और ये हमारा आंसर भी हो गया, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने 20 क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट करें, और आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके सभी के लिए हेल्पफुल रहे होंगे और अच्छे से आपने इनको किया भी होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर, एक नई वीडियोस के साथ। इसमें आपको नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन करते हुए जाएंगे, जो कि जिसके भी एग्ज़ाम आप जून में हो रहा है, या फिर आपका जुलाई में आएगा, या फिर आने वाले जो भी टाइम है उसमें जो भी जिसका एग्ज़ाम होगा, उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। और आप अच्छे से इनको देखें और इस बिना स्किप करे हुए देखें, ताकि एक एक क्वेश्चन समझ आए आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।